प्रतिक्रिया एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर करो। आप देखोगे तो मैं लगातार आपके लिए फ्री में इतना सारा काम कर रहा हूं दोस्तों, और लगातार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को अगर पूरा का पूरा पार्ट चाहिए तो आप एप्लीकेशन में हमारे जुड़ सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है नीचे, जिसमें से 81 वाले हेल्पलाइन पे अपना आप सिलेबस भेजो, हम आपके अकॉर्डिंग कोर्स बना के दे देंगे। कोर्स वाले स्टूडेंट को यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, उनके यूनिवर्सिटी वाइज मिलता है। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों कोर्स से जुड़ने पे, तो आप कोर्स से भी जुड़ सकते हो हमारे। अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको राबिश टेस्ट कवर करा के दूंगा कि राबिश टेस्ट हमें किस तरह से कवर करना है। अब देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि राबिश टेस्ट तो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ, भले आपके सिलेबस में अगर राबिश टेस्ट अगर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको ये टेस्ट पढ़ना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो डी एलम्बर्ट जो हमारा टेस्ट है दोस्तों वो है। तो डी एलम्बर्ट टेस्ट में अगर समझो उसका आंसर 1 आ गया या डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया, तो वैसे केस में हम यूज करते हैं दोस्तों राबिश टेस्ट। तो राबिश टेस्ट अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं राबिश टेस्ट के पहले आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में बताना, डी एलम्बर्ट टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये तो फिजिक्स का टॉपिक हो गया। वैसे तो मैथमेटिक्स में हम फिजिक्स भी पढ़ते ही है। तो देखो दोस्तों, डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या बोलता है दोस्तों, डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या बोलता है, जैसे हम किस तरह से मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था। डी एलम्बर्ट टेस्ट में मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप यूएन निकालो, फिर इसके बाद आप यू एन प्लस वन निकालो, और इसमें हम क्या करते थे पता है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लेते थे। और ये अगर हम सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने का दोस्तों इसका जो भी हमें वैल्यूज मिलता था, तो हम इस तरह से कंडीशन हम डिसाइड करते थे, हाँ, कि अगर इसका वैल्यू लेस देन वन आया, ग्रेटर देन वन आया, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा, अगर आपको याद है तो। पर इसमें एक और कंडीशन था दोस्तों, कि अगर समझो इसका वैल्यू वन आ गया, एल का वैल्यू अगर समझो वन आ गया, तो ऐसे केस में ये कैसा हो जाता है, मैंने आपको बोला था इनकॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव मतलब फिर हमें यहाँ पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। अगर समझो यहाँ पे वन आ गया, तो ऐसे केस में दोस्तों ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने के बाद फिर हमें क्या करना है दोस्तों, तुरंत राबिश टेस्ट परफॉर्म करना है दोस्तों। ये हमेशा याद रखना है, ये जैसे ही वन आया तो समझ जाना हमें क्या परफॉर्म करना है दोस्तों, राबिश टेस्ट। तो इसलिए कभी कभी सिलेबस में ये मेंशन नहीं होता और हम पढ़ के नहीं जाते और क्वेश्चन आता है। अब राबिश टेस्ट क्या होता है दोस्तों, प्लीज ध्यान से समझना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट परफेक्ट दिया नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसके स्टेप्स क्या है, प्लीज ध्यान से। सबसे पहले आप यूएन निकालोगे, ठीक है सर। देन यूएन प्लस वन निकालोगे, ठीक है सर। देन दोस्तों राबिश टेस्ट में हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे हम डी एलम्बर्ट में हम क्या करते हैं, ये अपॉन ये एन प्लस वन अपॉन एन लेते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और दोस्तों हम माइनस वन लेते हैं और आगे एन। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं। अगर सपोज दोस्तों हमारा आंसर समझो इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आया, अब हमारा आंसर दोस्तों एल, समझो इस पूरे को सॉल्व किया, आपका जो भी आंसर आया, एल का आंसर अगर दोस्तों ग्रेटर देन वन आया और एल का आंसर अगर लेस देन वन आया, तो ये दो पॉसिबिलिटी इसके अंदर आती है। अगर समझो एल का आंसर, ये एल है दोस्तों, एल का आंसर अगर ग्रेटर देन वन आया तो ये कन्वर्जेंट है, लेस देन वन आया तो दोस्तों डाइवर्जेंट है। और इसका जस्ट अपोजिट हम किसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, डी एलम्बर्ट में। तो हर कंडीशंस को बस अपने दिमाग में आपको रखना है, बाकी कुछ नहीं। यूएन प्लस वन, फिर आपको ये चेक करना है, एल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन आया तो ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, लेस देन वन है तो ये डाइवर्जेंट। सीधा सा, मतलब आपको सीधी बात, नो बकवास, और सीधा सिंपल सम सॉल्व करना है। आ जाओ, अब यहाँ पे कंसिडर दी सीरीज ये दिया है, हमें टेस्ट करना है दोस्तों, टेस्ट दी कन्वर्जेंस। हमें ये क्या करना है दोस्तों, कन्वर्जेंस टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको दो टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करना है। डी एलम्बर्ट सबसे पहले प्रिंसिपल टेस्ट परफॉर्म करो। डी एलम्बर्ट से नहीं होता है तो आप तुरंत चले जाओ कंपैरिजन टेस्ट पे। तो ये दोनों से नहीं होगा तो फिर आपके पास अलग अलग टेस्ट है, ज्योमेट्रिक टेस्ट है, मैंने आपको दिया था, और आगे भी अभी मैं आपको एक दो टेस्ट और दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले यूएन लेंगे। यूएन मतलब समीशन के बाद वन अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे यूएन प्लस वन क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मैं डी एलम्बर्ट से चेक करता हूँ कि ये फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं अप्लाई करूंगा ना राबिश टेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद
हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हम डी एलम्बर्ट में क्या करते हैं दोस्तों, un प्लस वन un, ये हम निकालते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, un प्लस वन मतलब क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन एन स्क्वायर, और सॉरी un प्लस वन मतलब ये नीचे वाला ना, ये वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर, और ये क्या आएगा un मतलब वन अपॉन एन स्क्वायर। अब ये पूरा हुआ, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इनटू, आपको पता है ये वाला पार्ट उल्टा हो जाता है, ये क्या आएगा दोस्तों एन स्क्वायर। अगर आप स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देख रहे हो इन्फिनाइट सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा दोस्तों, पर अगर बीच में आप देखोगे तो तकलीफ होगा। अब यहाँ से दोस्तों एन बाहर आएगा, पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ पे एन बाहर चले गया तो वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये एन स्क्वायर कैंसिल, जस्ट लिमिट पुट करो वन, वन प्लस वन अपॉन यहाँ पे इंफिनिटी, और यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर, देन वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इंफिनिटी मतलब जीरो का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। देखो वन आया, अब वन आया तो दोस्तों मतलब अपने को ये टेस्ट परफॉर्म करना होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि डी एलम्बर्ट टेस्ट है, वो क्या हो गया दोस्तों, फेल्ड। अब यहाँ पे फेल्ड होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे राबिश टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो हर चीज में यहाँ पे ना प्रैक्टिकली आपको दिखाता भी हूँ, फेल होके आपको दिखाया हूँ, तो आप भी इस तरह से सॉल्व करोगे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये राबिश टेस्ट का सम है। पहले आप डी एलम्बर्ट अप्लाई करोगे, अब आप फेल हो गया तो अब राबिस अप्लाई करो। राबिस में क्या करना है दोस्तों, देखो राबिस के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बोला, लिमिट, यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा सर, यू एन, यहाँ पे एन प्लस वन ऊपर रहता है, पर यहाँ पे यू एन होगा, और यू एन एन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे एन, देखो मैंने पीछे आपको लिख के दिया है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, पूरे को सॉल्व करके आपको एल का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यस एन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यूएन मतलब क्या है दोस्तों, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो वन अपन एन स्क्वायर, और ये वाला पार्ट ना लिखते टाइम उल्टा लिख दो, नहीं तो चाहिए तो आप इस तरह से लिखो, फिर उसको उल्टा रेसिप्रोकल करो। तो मैंने पहले यूएन लिख दिया, यूएन का वैल्यू लिख दिया, और ये वाला नीचे आएगा तो उल्टा होता है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये उल्टा कैसे होगा, एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस वन। अब यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या आएगा तो सर एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे एन। अब अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हो, ठीक है सर, अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाता हूं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे किस तरह से ये पार्ट सॉल्व होता है, तो दोस्तों देखो अब मैं इसे किस तरह से सॉल्व करूंगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे इसको आप एक्सपांड करोगे दोस्तों, एन प्लस एन स्क्वायर, याद है एन प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, टू ए बी मतलब टू एन, प्लस बी स्क्वायर मतलब वन, माइनस एन स्क्वायर इंटू वन एन स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एन स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसल, देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा टू एन प्लस वन, और दोस्तों नीचे क्या आएगा एन स्क्वायर। आई थिंक एक एन यहाँ का बच गया, ठीक है। अब देखो इसमें से एक एन कैंसल, देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, अब ऊपर क्या है दोस्तों टू एन प्लस वन अपॉन एन। अब देखो आपको सम सॉल्व करने आता है दोस्तों, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, आप क्या करोगे दोस्तों, उसमें से एन बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा टू वन अपॉन एन, और यहाँ से एन तो ऑलरेडी है, एन एन कैंसल। अब ये क्या आएगा दोस्तों टू वन अपॉन यहाँ पे इंफिनिटी पुट करो। अब जैसे ही आप वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है दोस्तों जीरो, एंड विच इज इक्वल टू। अब हमारा जो एल का आंसर आया दोस्तों टू आया। अब एल इज क्या हो गया दोस्तों ग्रेटर देन वन, जब ग्रेटर देन वन है तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों कन्वर्जेंट ना, देखो एल इज ग्रेटर देन वन, एल इज ग्रेटर देन वन, देन इट इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर समीशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट, हो गया, एक झटके में आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सर इस टाइप का ही क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऐसा, ये अब थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो ये डिफिकल्ट सम है, मतलब इसमें यूएन आपको खुद से तैयार करना रहता है दोस्तों। हमेशा याद रखना
कि ऐसा अगर आपको यूएन आया, क्योंकि आपको देखो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, 1 1 3 फिर 1 3 5, देखो ये 1 है 1 3 है, फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट रिपीट हो गया है, तो आपको इसका हेल्प लेके ना डायरेक्ट लास्ट टर्म तैयार कर देना है हमेशा। यहाँ पे देखो 2 है, फिर से 2 है, फिर से ये 2 4 है, फिर ये 2 4 यहाँ रिपीट होके फिर से लास्ट में बस ये एक्स्ट्रा टर्म आया। तो जब ये रिपीट होता है ना दोस्तों, ये तो हम इसके पहले क्या देखते थे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, तो ऐसा हम एन लेते थे। अगर समझो ऑड अगर हम देखा 1 3 5 ऐसा अगर हम देखते थे तो इसको 2n-1 लेते थे। बट यहाँ पे अगर ऐसा आया तो इस वाले पार्ट को किस तरह से लोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका nth टर्म निकालते टाइम देखो un हमेशा ऐसा जब रहेगा, आप पहली बार हमको ऐसा पार्ट मिला तो लास्ट वाला पार्ट आप लिखो 1 3 5 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आगे क्या इसका जो n टर्म है दोस्तों, देखो ऑड नंबर है तो ऑड का हमेशा 2n-1 है, ये मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग के पार्ट में। और अगर मैं इसको लूं, नीचे वाले पार्ट को लूं, तो दोस्तों देखो अगर आपको इसका nth टर्म निकालना ना, तो ये 2 4 6 है, आपको ये फॉर्मूले से मैंने बोला है निकालने के लिए, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। ए का वैल्यू कितना है 2, n-1 ऐसी डी 4 2 2, तो ये 2 2n-2 प्लस 2 -2 कैंसल 2n, तो इसका लास्ट टर्म हमें 2n मिल गया। पर लिखते टाइम कैसे लिखोगे 2 4 6 डॉट डॉट 2n, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी चीज मेरे यहाँ पे कोई आपको रटना नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे ही आप रखोगे, ठीक है सर, अब un+1 लिखूंगा, तो देखो un+1 में ना ये सेम आएगा 1 3 5 2 4 6 सेम है। बस हमें क्या करना है, ये जो n है ना दोस्तों देखो 2 है, n की जगह पे n+1 रखना है, बस ये n की जगह पे n+1 और इसको रफली रखो। तो देखो ये 2 1 जा 2, फिर ये 2 -1 देन 2n प्लस 2 -1, यहाँ पे क्या है दोस्तों +1, तो हमें लास्ट टर्म मिल गया दोस्तों 2n+1। और हमेशा दोस्तों उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, जैसे अगर समझो यहाँ 5 है तो उसके पहले क्या आएगा 4, तो वैसे अगर 2n+1 है, जैसे मैंने यहाँ पे n+1 रखा है यहाँ पे, तो अपने को ये टर्म मिला, तो इसके पहले क्या आएगा n रखना है, तो यहाँ पे n रखोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। तो हमेशा ये वाले टाइप में आपको इसके पहले वाला टर्म पता होना चाहिए जब इस तरह से अगर कोई पार्ट आए तो। अब जैसे यहाँ पे 2n है, अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों n+1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n+2, ये तो आपको समझा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2n+2, ठीक है सर। अब उसके पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे n की जगह पे n ही रखो, मतलब यही टर्म आएगा 2n। अब यहाँ पे प्लीज एक बार अच्छे से आप देख लेना, एक बार सिस्टमेटिक आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। हाँ? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो ये टर्म है, देखो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ रिपीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में हमको इस तरह से लिखना होता है। अब ये वाला पार्ट जैसे ही आपने लिखा, तो आप सम किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un+1 अपॉन un, डी एलम्बर्ट पहले तो चेक करूंगा ना फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों un+1 मतलब ये, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 3 5 2n-1 2n+1 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n+2। अब दोस्तों देखो इसके नीचे un आएगा, इसके नीचे फिर हम क्या करते हैं, un जब मैं लिखूंगा उसको रेसिप्रोकल लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको उल्टा कर देता हूँ, un को यहाँ डायरेक्ट चाहिए तो आप अपॉन में लिख के फिर उल्टा करो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको अगर उल्टा करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 4 6 डॉट 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 2n 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n-1। अब यहाँ पे हमने ये रखा, अब ये रखने के बाद दोस्तों यहां से ध्यान से देखना, ये देखो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 2n-1 पूरा कैंसिल, 2n पूरा कैंसिल, बचा गया दोस्तों देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n+1 2n+2, ये दो चीज बचा है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये दोनों में से n बाहर लूं, यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 अपॉन n, प्लीज ध्यान से देखो 2n बाहर लूं तो 2, और यहां से क्या बचेगा दोस्तों
यहाँ से नीचे 2 भी बच रहा है, तो ये 2/n, ठीक है। अगर मैं n बाहर ले रहा हूँ तो 2/n, और अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, देखो ये कैंसल, ठीक है, ये दोनों कैंसल। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या आएगा दोस्तों, 2 1/इंफिनिटी, 2 2/इंफिनिटी, तो ये 2 + 0 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आपका आंसर कितना है दोस्तों, 1। अब ये सीधा सीधा अगर आपका आंसर 1 आया, तो इससे ये पता चला कि जो हमारा कैलकुलेशन है दोस्तों, देखो आपको स्क्रीनशॉट कुछ लेना तो ले लो, क्या हो गया, फेल हो गया। अब डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या हो गया दोस्तों, फेल, तो हम राबिश टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो राबिश टेस्ट क्या बोलता है दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, un +1 -1। अब देखो दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एंड अब देखो un +1, एक्चुअली आप ये अब पूरा का पूरा फिर से ये निकालने मत बैठो, आपने इसका सिंप्लीफिकेशन इसका यहाँ रखा है ना, पर वहां पे मैं उल्टा लेना है, यहाँ पे un +1 un है तो इसका उल्टा, तो ये 2n + 2 ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2n + 2 ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट दोस्तों आपका 2n + 1 नीचे आ जाएगा, 2n + 1 -1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे n है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2n + 2, ये देखो ये यहाँ पे आएगा 2n + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, और अपॉन 2n + 1, जस्ट बच्चों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n 2n + 2 -2n -1, और 2n + 1। अब यहाँ पे ये 2n कैंसल, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एंड ऊपर कितना आएगा दोस्तों, +1 -1 1, 2n + 1। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब देखो दोस्तों ये 1 ऐसी रहेगा, इसमें से n बाहर लूंगा तो ये क्या आएगा, 2 1/n, n क्या हो गया दोस्तों, कैंसल। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं तो जस्ट देखो इंफिनिटी का वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1/2 + 1/इंफिनिटी, 1/2 + 0 विच इज इक्वल टू 1/2, l इज लेस देन 1, लेस देन 1 है ना, जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो क्या है दोस्तों, कन्वर्जेंट, ये देखो ग्रेटर देन 1 था तो कन्वर्जेंट, तो लेस देन 1 आया तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट, हो गया। इस टाइप का भी सम आपका बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। देखो जो एप्लीकेशन में ये भी आपको सॉल्व करना चाहिए, तो जो एप्लीकेशन में स्टूडेंटों को ये सब सॉल्व करके, मैंने बोला एप्लीकेशन में ज्यादा चीजें आपको मिलती है तो वहां पे ये भी मैं सॉल्व करके दूंगा, अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट बाकी मैंने आपके लिए करवा दिया है यूट्यूब पे भी, कि आप आराम से बहुत अच्छे से अपनी चीजें सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, याद से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और प्यार से जाना दोस्तों, जय हिंद।